ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो पिछले पाठ में हम लोग चातुरर्थिक प्रकरण को देख रहे थे। तो चातुरर्थिक मतलब समझ में आया। चतुरर्थी चार अर्थों का जो समुदाय है, चतुर्णाम अर्थानाम समाहारः इति चतुरर्थी, चार अर्थों का समूह, समाहार, समुदाय, उसको कहते हैं चतुरर्थी। क्या है वो चार अर्थ? तो पिछले पाठों में हम लोगों ने देख ही लिया। अस्ति अस्मिन्, चाहे निर्वृत्तम, चाहे निवासः और अदूरभवः, ये जो चार अर्थ है, उन चारों अर्थों को, समुदाय को, समूह को कहेंगे चतुरर्थी। और उस चतुरर्थ्याम भवाहा प्रत्ययाहा चातुरर्थिकाहा, ये बन जाएगा कि उन चारों अर्थों में होने वाले जो प्रत्यय है, अण आदि प्रत्यय है, उनको कहेंगे चातुरर्थिकाहा प्रत्ययाहा। भव अर्थ में ठक प्रत्यय कर लिया है चतुरर्थी शब्द से और बना है चातुरर्थिकाहा। तो चलिए, तो पिछले पाठ में हम लोगों ने इस चातुरर्थिक प्रकरण को देखा, उसमें बहुत सारे सूत्रों को देखा। तदस्मिन्नस्ति इति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तम तस्य निवासः अदूरभवश्च, ये इन सूत्रों को देखा। सब में ये तन्नाम्नि देशे, तन्नामक देश प्रसिद्ध होना चाहिए, आया कि नहीं? तभी होगा, अन्यथा ऐसे ही केवल आप उदुम्बरा, कहीं पर उदुम्बर है तो उदुम्बरा सन्ति अस्मिन् देशे, ऐसे करके आप उदुम्बरा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तन्नामक देश की, उस नाम से उस देश की प्रसिद्धि होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक है, चलिए। और सब में उसकी अनुवृत्ति जाती है, हम लोगों ने पिछले पाठ में विस्तार से इसको देखा था। उसके बाद और तन्नामक देश प्रसिद्ध होना चाहिए, तो देश से मतलब यही भ्रांति मत पालिएगा कि भारत वगैरह वगैरह ये जो राष्ट्र होते वही देश से नहीं लेना है। देश का तात्पर्य सामान्य रूप से किया गया है, आया कि नहीं? तो भारत आदि भी लीजिए, और कोई जनपद है, नगर है, नगरी है, ग्राम है, कोई जगह विशेष, केवल स्थान विशेष, कोई एरिया ऐसा है जिसका उस नाम से प्रसिद्ध, ऐसा भी ले सकते हैं। देश से केवल आपको एक राष्ट्र को ही लेना, ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है, सबको ले सकते हैं। छोटा सा गांव भी हो, छोटा सा कोई जगह है, उसका उस नाम से प्रसिद्धि, तो उसको भी लेना है। ठीक है, तो ये सब को देश करके आपको लेना है। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा ही, जाने रहिएगा, वरना देश से शायद भ्रांति हो सकती है लोगों को, लेकिन ऐसी कोई भ्रांति नहीं करनी है। चलिए, और आगे लुप करने वाले भी दो सूत्र आए, उसको भी देखा कि यदि जनपद अर्थ क्या हो, वाच्य हो, तब वहाँ पर चातुरर्थिक प्रत्यय जो भी होगा अणादि, उसका क्या हो जाएगा? लुप हो जाएगा। जनपदे लुप, इस सूत्र के द्वारा लुप करने वाला भी आए। और एक और भी लुप करने वाला है, कौन? वर्णादिभ्यश्च, वर्णादि गण पठित शब्दों से चातुरर्थिक का लुप होता है। तो जनपद अर्थ में तो वो कर ही दे रहा था। यदि जनपद से भिन्न अर्थ, यदि मान लीजिए नगर, चाहे नगरी, चाहे ग्राम, चाहे और भी कुछ, यदि वो होगा तो वर्णादि से पर में उन चातुरर्थिक प्रत्यय का लुप हो जाएगा। तो लुप करने वाले दो सूत्र आए, और बीच में लुपी युक्त वद व्यक्ति वचन, ये भी आया कि भैया लुप यदि हुआ हो चातुरर्थिक प्रत्यय का, तो वहाँ पर क्या करना? वहाँ पर व्यक्ति माने कि लिंग और वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो किसके तरह करना? युक्तवत, प्रकृतिवत, प्रकृति की तरह ही करना, आया कि नहीं? विशेष्य के अनुसार नहीं करना। तो ये भी हम लोगों ने देखा। तो ये पिछले पाठों में यहाँ तक का हमारा वर्णादिभ्यश्च तक हो गया था। अब इसके बाद हम लोगों को आगे चलना है। तो कौन सूत्र आ रहा है आगे? कुमुद नड़ वेत सेभ्यो डमतुप, यही सूत्र आ गया। तो कुमुद नड़ वेत सेभ्यः इति पंचमी बहुवचनांतम, डमतुप इति प्रथमैक वचनांतम, दो पद है, सरल ही सूत्र है। वही चातुरर्थिक
के अंतर्गत ही आया है। चलिए देखते हैं तो कौन शब्द है। तो कुमुद, नड और वेतस। कुमुद मतलब जानते हैं ना, एक प्रकार का पुष्प विशेष है, श्वेत कमल को कहते हैं कुमुद। तो कुमुद उसका श्वेत कमल का नाम हो गया। नड, नड मतलब सरकंडा हिंदी में कहते हैं, और अन्य अन्य भाषाओं में दूसरा भी नाम होगा, हिंदी में सरकंडा कह देते हैं। तो नड ये हो गया। और वेतस, वेत बास विशेष का नाम है। तो इन तीनों से, कुमुद से, नड से और वेतस, इनसे डमतुप प्रत्यय होता है। लेकिन किस अर्थ में होता है तो सूत्र से तो पता नहीं चल रहा है। तो देखिए 10 नंबर टिप्पणी में कैसे कुछ लिख दिए। क्या लिखे हैं? तदस्मिन्नस्ति तेन निर्वृत्तम तस्य निवासः अदूरभवश्च इति चतुरर्थी अनुवर्तते। ये चतुरर्थी जो चार अर्थों का जो समुदाय, उन चारों की अनुवृत्ति इसमें ले आनी है। 4 2 87 का है तो वो सब चारों पहले वाले ही है, तो वहाँ से इनकी अनुवृत्ति चलती है चारों अर्थों के। तो उन चारों अर्थों में, चाहे तदस्मिन्नस्ति तेन निर्वृत्तम तस्य निवास और अदूरभवः, इन सब अर्थों में हो जाते हैं। लेकिन कब होगा? तो तन नामनी देशे, तन नामक देश प्रसिद्ध होना चाहिए, उसको तो ले ही आना है। तो चलिए तो यही कर लेना। कुमुद नड वेतसेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः क्या होता है? चतुरर्थ्याम डमतुप स्यात्। चारों अर्थों में, चार में से कोई अर्थों में डमतुप होता है। तन्नामनी देशे, है ना, तन्नामक देश प्रसिद्ध होने पर। यही कर लेना। विभक्ति हम इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं कि वो कुमुद नड वेतसेभ्यः कैसा लेना है, क्योंकि वो जैसा अर्थ लेंगे, मान लीजिए अस्ति अस्मिन लेंगे तो प्रथमांश से करेंगे, निवृत्तम अर्थ में करेंगे तो तृतीयांश से, अपने से जोड़ देना। और निवास चाहे अधूर भव अर्थ में करेंगे तो षष्ठ्यंश से करना है। तो एक किसी विभक्ति को यहाँ पर जोड़ के नहीं बोल सकते हैं कि कुमुद नड वेतसेभ्यः षष्ठ्यंतेभ्यः, चाहे प्रथमांतेभ्यः चाहे तृतीयांतेभ्यः, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा अर्थ उसके अनुसार आपको विभक्ति करके करना होगा। ठीक है, इसलिए सामान्य रूप से हम बोल रहे हैं कुमुद नड वेतसेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः चतुर्थ्याम डमतुप स्यात्, विकल्पेनो, विकल्प से हो जाएगा। चलिए सरल है सूत्र, उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले कौन है? कुमुद। तो इसी का करो, क्या किया जाए? कुमुद मतलब श्वेत कमल। तो कुमुदाः सन्ति अस्मिन् देशे, यही कर लेना है। कुमुदाः सन्ति अस्मिन् देशे, कौन सा अर्थ में कर रहे हैं? अरे वही अस्मिन् अस्ति, पहले वाला जो सूत्र है उसी के अनुसार कर रहे हैं। तो कुमुदाः सन्ति अस्मिन्, कुमुद श्वेत कमल है जिस देश में, उस देश का नाम हो जाएगा। तो चलिए करा जाए, अलौकिक विग्रह करो। कुमुदाः क्या कर लेंगे? कुमुद जस, और सन्ति अस्मिन् इस अर्थ में क्या कर लिया जाए? अरे वो तदस्मिन् नस्ति सूत्र से, प्रथम सूत्र से सामान्य रूप से अण प्राप्त था, लेकिन ये विशेष सूत्र आकर के उसका बात कर देगा तो डमतुप प्रत्यय कर लिया जाए। कौन सा प्रत्यय? डमतुप। कुमुद जस से डमतुप कर लिया। अब डमतुप में देख लो क्या क्या होता है। डमतुप में प्रत्यय के आदि में डकार है तो चुटू से उसकी संज्ञा, पकार के और अंत्यम से उकार की उपदेश जनुनासिक से, और तीनों का क्या कर दिया जाए? तस्य लोप से लोप कर दिया जाए। तो क्या बचेगा? मत बचेगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? कुमुद जस मत स्थिति बन गई। तद्धितांत मान करके इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और जस का लुप कर देंगे। तो क्या शेष रहेगा? कुमुद मत, यही तो बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर लिया जाए? कुमुद मत, ये बन गया। अब क्या किया जाए यहाँ पर? तो लोप कर दिया जाए। डित प्रत्यय पर में है तो वो टेहे से तो हमको नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि वो क्या कहा था? डिति भस्य टेर लोप, डित प्रत्यय पर रहते भ संज्ञक के टी भाग का लोप हो। अब यहाँ पर डित प्रत्यय तो मत जो है वो डित तो है, लेकिन वो परे रहते ये भ संज्ञा होगी क्या? अरे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यकार आदि अजादि नहीं न है, न ये एक मतुप जो ये मत जो बचा है वो न यकार आदि न अजादि उससे भिन्न है ना। तो ये परे रहते पूर्व की कौन संज्ञा हो जाएगी? पद संज्ञा हो जाएगी। भ संज्ञा यचि भम से नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसीलिए भ संज्ञक नहीं है। तो ये यस्यति च ये सब लगेंगे नहीं। तो फिर क्या कर लेंगे? डित्व सामर्थ्याद अभस्यापि टेर लोपः, कि भाई इसको डित किया गया ना, वरना तो डित करने का क्या फल है? वरना मतु भी कर देते। तो डित्व के सामर्थ्य से अभस्यापि टेर लोपः, अभसंज्ञक के भी टी भाग का लोप कर देंगे। तो इसी से टी भाग का, कुमुद में टी भाग क्या है?
अ है उसका लोप कर दिया जाए तो कुमुद मत ये स्थिति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कुमुद मत। अब बस यही प्रातिपदिक, और इसमें कोई आदि वृद्धि का कुछ निमित्त है, और यही गणित की तो कुछ नहीं ना है भाई। तो डमतुप में कुछ ऐसा था नहीं, इसमें तो डकार की, पकार की और उकार की तीनों की ही हुई है इत संज्ञा। इतनी की तो है नहीं, तो आदि को वृद्धि तो होगी नहीं। तो बस यही बन जा रहा है कुमुद मत, यही तकारांत प्रातिपदिक ऐसे ही बनने जा रहा है। लेकिन एक और सूत्र है उसको भी लगा लो। क्या कहता है? जय ह। क्या है? जय ह। तो जय में देख लो कौन विभक्ति है। अरे जयंतात लिख रहे हैं तो पंचमी है। तो जयंतात मतोर मत्स्य वह स्यात्, है ना, कि जयंत से पर में मतु के मकार को वकार होता है। वकार आदेश करने वाला सूत्र है जय ह। लग गया? चलिए, जय ह इति पंचम एक वचनांतम। करो अर्थ क्या किया जाए? जयंतात मतोर मत्स्य वह, जयंत से पर में, जय है अंत में, जिसके जय में कितने आते हैं? जय प्रत्यार जय। तो जब से चलेंगे कपई तक जाएंगे तो कितने आएंगे? अरे 20 आ जाएंगे ना, वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम, कपई तक ही जाना है तो ये 20 आ जाएंगे। तो ये 20 में से कोई अंत में हो ऐसा जयंत जो भी होगा उससे पर में मतु के मकार को वह होता। मतो हो, मतु का मस्तो हो षष्ठी बन जाएगा। तो मतो हो मत्स्य वह, मतु के मकार को वकार होता है। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर देख लो क्या स्थिति बनी है? कुमुद मत ये स्थिति बनी है हमारी, सब करके टी भाग का लोप करके। अब यहाँ पर जय सूत्र लग जाएगा, क्योंकि ये कुमुद क्या है ये? अरे जयंत हो गया ना, वर्ग का कौन त थ द तृतीय आ रहा है, तो जयंत हो गया। तो उससे पर में मतु का जो ये मकार है उसको क्या कर देना? वकार कर देना। तो म के स्थान में वकार कर दो। तो कुमुद मत की जगह अब क्या बन जाएगा? म को व कर देंगे, कुमुद वत, ये प्रातिपदिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कुमुद वत। चल, तो ये कुमुदवत आपको बन जाएगा। ठीक हुआ? तो ऐसे यही सूत्र है जय जयंतात मतोर मत्स्य वह, जयंत से पर में मतु का। मतु देखिए ध्यान रखिएगा, मतुप का भी मतु होता है। आगे एक मतुप प्रत्यय भी करेंगे तो उसका भी मतु होता है। तो सब में लग जाए, ये नहीं कि खाली मतुप में ही लगाना है। अरे मतु जहाँ रहेगा तो उस मतु के मकार को क्या कर देगा? वकार कर देगा। ठीक है ना? सामान्य रूप से मतु ग्रहण किया है तो मतु भी नहीं लेना है, मतु आगे आने वाला है, बहुत प्रसिद्ध प्रत्यय है तो उसमें भी ये लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध सूत्र है जय जयंताच मतोर मत्स्य वह। तो चलो कुमुदवत ये तकारांत प्रातिपदिक बन गया। अब इसका आप पुल्लिंग में चला लेंगे। अरे देश कहा था ना कि कुमुदाः सन्ति अस्मिन् देशे, तो पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में क्या बन जाएगा? कुमुदवान। अब नू मुग्धा दीर्घ ये सब कार्य, सु का लोप, तकार का लोप, ये सब कार्य अब आप लोग संधि वंधि पढ़े ही है तो कर लीजिएगा अपने से देख करके। अरे वो अत्व संत से चाहता तो उसे उग्धा दीर्घ कर लेंगे, नूम भी कर लेंगे, है ना? तो ये सब कार्य करके कुमुदवान ये बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर ही लेंगे। तो ये बन गया कुमुदवान। ठीक हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। प्रातिपदिक क्या बनेगा? तकारांत कुमुदवत ये प्रातिपदिक बनेगा। प्रथमा एक वचन में कुमुदवान देश। क्या अर्थ हो जाएगा कि कुमु श्वेत कमल है, कुमुद है जिस देश में, उस देश का कुमुदवान देश। ठीक हुआ? चलिए, अरे कोई देश ऐसा है जिसमें बहुत सारे ऐसे श्वेत कमल होते हो तो उसका नाम हो जाएगा कुमुदवान देश। ठीक है ना? क्योंकि देश के नाम से प्रसिद्धि हो तभी न होना है, इसीलिए किसी को भी नहीं कह सकते हैं तन नामक देश होना चाहिए। चलिए, फिर क्या आया? एक कुमुद का उदाहरण हो गया। अब आया नड़। नड़ मतलब शरकंडा। तो इसमें भी कर लीजिए, नड़ाः सन्ति अस्मिन् देशे, वही पहले के अनुसार ही कर रहे विग्रह। तो नड़ जस, है ना? और कौन प्रत्यय कर ले? अण को बात करके डमतुप कर लिया जाए। डमतुप का मत रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा और जस का लुप कर लेंगे, और डित्व सामर्थ्यादभस्यापि टेर लोप भी कर लेंगे। तो नड़ मत ये स्थिति बन जाएगी। अब ये नड़ भी क्या है आपका? अरे जयंत है ना? जयंत, अरे ट ठ ड वर्ग का तृतीय अंत में आ रहा है। तो जयंत से पर में मतु के मकार को क्या कर लिया जाए? वकार कर लिया जाए। तो नड़वत ये प्रातिपदिक बन जाएगा। और प्रथम पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में नड़वान।
नडवान, तो वही तो बना दिया नडवान, है ना, कि शरकंडे है जिस देश में, उस देश का नाम हो जाएगा नडवान, तो कुमुदवान नडवान ये बन गया। चलिए फिर तीसरा कौन है, वेतस। वेत को कहते हैं ना, अरे बांस विशेष का नाम है, तो वेत है जिस देश में, वेतसाहा संति अस्मिन् देशे, वही पहले के अनुसार कर रहे हैं, वेतसाहा संति अस्मिन् देशे, तो वेतस जस और संति अस्मिन् इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, अरे मतुप प्रत्यय को बास्केट मतुप कर लिया जाए, मत बचेगा, प्रातिपदिक संज्ञा, जस का लूक, ये सब कर ही लेंगे, और डितो सामर्थ्य तो बस्या पिटेर लोप ये सब कर लेंगे, आदि वृद्धि तो करनी नहीं, तो वेतस मत ये बन जाएगा। अब यहाँ पर वेतस सकारांत बन गया ना, तो वेतस मत। अब यहाँ पर जय से मतु के मकार को वकार होगा क्या, विचार करिए, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जयंत नहीं है। अरे जय में तो वर्ग के चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम यही ना 20 आते थे, वो कपई तक रुक जाता था, सर तो आता नहीं था, तो जयंत ये है नहीं, तो मतु के मकार को वकार नहीं हो पाएगा, जय सूत्र से नहीं हो पाएगा, तो वेतस मत यही बन रहा है, तो वकार आदेश नहीं हो रहा है, तो अगला सूत्र आ रहा है दूसरा, ये भी वकार आदेश करने वाला सूत्र है। तो देखिए क्या सूत्र है, देखा जाए, मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः, यही सूत्र है। ये दोनों सूत्र बहुत प्रसिद्ध है। आगे वो मतवर्थीय प्रकरण आएगा ना, जहाँ मतुप वगैरह प्रत्यय करेंगे, तो वहाँ ये सूत्र बार बार लगाएंगे, ठीक है ना, दोनों सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, तभी धड़ाधड़ बनाते जाएंगे। तो चलिए, तो जाने रहिएगा। तो यहाँ फिलहाल मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः, कितने पद है देखिए, मात, मातिथि कहाँ बन जाएगा मात, तो पंचम्येक वचनांतम, उपधायाहा ये भी कहाँ बन जाएगा, उपधा का उपधायाहा पंचम्येक वचनांतम, च इति अव्ययम, मतो हो, अरे मतु के मकार को वकार का, तो मतो हो इति षष्ठ्यक वचनांतम, वह इति प्रथमैक वचनांतम, अयवादिभ्यः इति पंचमी बहुवचनांतम। बहुत सारे पद है, कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 पद हो गए, ठीक है। अर्थ दे समझा जाए, एकदम सरल सूत्र है, मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः। ये मात बना कैसे है भैया, म का मात बनाया है, तो म में क्या क्या चीज़ है, तो ध्यान दीजिएगा, तभी न अर्थ कर पाएंगे। तो म का मात बना है, तो म कैसे बना है, तो ध्यान रखिएगा, म च अश्च, म च अश्च, ऐसा क्या करना है, समाहार द्वंद्व कर लेंगे, आया कि नहीं, म च अश्च, तो म हलंत लीजिए और अ ले लीजिए, तो उन दोनों का समाहार द्वंद्व कर दीजिए, तो म ये बनेगा, और समाहार द्वंद्व में नपुंसक लिंग एक वचन होता है, तो मम, म च अश्च इति मम, ये बन जाएगा। और म का पंचमी में करने जाओगे तो क्या बन जाएगा, मात, तो मकारात अकारात, यही ना हो जाएगा, मवर्णात अवर्णात, यही ना हो जाएगा। और प्रातिपदिक का अध्याहार कर लेंगे और उसको विशेष्य बना लेंगे, इसको विशेषण बना लेंगे, तो मवर्णांतात अवर्णांतात प्रातिपदिकात, ऐसा लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तदंत विधि कर ली और कुछ नहीं है, तो मवर्णांतात अवर्णांतात ये कर लिया, ठीक हुआ। चलिए अब देखा जाए, वृत्ति पढ़े इसी के अनुसार पढ़े तो समझ में आ जाएगा, सरल है सूत्र। क्या है, मवर्णा वर्णांतात, वही अंत दोनों के साथ जोड़ दोगे, मवर्णों के साथ भी अवर्णों के साथ भी, तो मवर्णांतात अवर्णांतात, प्रातिपदिकात अपने से जोड़े रहना है ना, इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन जाने रहना, प्रातिपदिकात का अनुवृत्ति नहीं लानी है कहीं से, अध्याहार कर लेंगे। अरे मतु प्रत्यय होगा तो पूर्व प्रातिपदिक से ही न हुआ होगा, तो प्रातिपदिक तो होगा, इसलिए प्रातिपदिक का अध्याहार करके आक्षेप कर लेंगे, उसका ये विशेषण बना देंगे। मवर्णांतात अवर्णांतात, मवर्णांत प्रातिपदिक, मवर्ण अंत में आता हो ऐसा प्रातिपदिक, अथवा अवर्णांत प्रातिपदिक, आया कि नहीं आया, उससे, और मवर्णा वर्णोपधाच, ये भी कह रहे हैं कि मवर्ण उपधा में हो ऐसा प्रातिपदिक, चाहे अवर्ण उपधा में हो ऐसा प्रातिपदिक, तो 4 हो गए, 4 तरह के हो गए, मवर्ण अंत में हो चाहे मवर्ण उपधा में हो, चाहे अवर्ण अंत में हो चाहे अवर्ण उपधा में हो, तो 4 तरह के प्रातिपदिक हो गए ना। उनसे पर में क्या होता है,
तो वही जोड़ दो, यवादि वर्जितात, यवादि वर्जितात। अरे अयवादिभ्य कहा ना, तो यवादि गण है, यव गरुत वगैरह बहुत सारे उसमें शब्द है, भूमि, तो उनको छोड़ करके यवादि वर्जितात परस्य मतोर मस्य वह, मतुप के मकार को वकार करना है, काम यही करना है, मतुप के मकार को वकार करना है। लेकिन किससे पर में, तो चार बताया है कि नहीं है, वो यवादि वर्जिता तो सब में लगाना ही है, यवादि से यवादि को छोड़ करके। लेकिन वो कैसे प्रातिपदिक चार प्रकार के, तो मवर्णांत हो चाहे मवर्ण उपधा में हो, अवर्णांत हो चाहे अवर्ण उपधा में हो, तो ऐसे शब्दों से पर में, ऐसे प्रातिपदिकों से पर में मतुप के मकार को वकार आदेश होता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए, हमारा क्या बना है, इधर वेतस मत ये बना ना, अरे डी भाग का लोप कर दिए है, तो वेतस मत ये स्थिति बनी है। अब यहाँ पर देख लो, ये जयंत तो नहीं था, इसलिए जय सूत्र से तो मतुप के मकार को वकार नहीं हो रहा था, लेकिन ये सूत्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो देखिए ये मवर्णांत तो नहीं है, मवर्ण उपधा में नहीं है, अवर्णांत नहीं है क्योंकि सकारांत है ना, तो अवर्णांत भी नहीं, लेकिन अवर्ण उपधा में है कि नहीं है, अवर्ण उपधा में है। कौन अवर्ण, अरे वेतस कह रहे तो तकारोत्तरवर्ती अकार उपधा हो गया, अरे अंतिम अल से पूर्व वाला वर्ण उपधा कहलाता है ना, तो अवर्ण उपधा वाला प्रातिपदिक वेतस बन गया। इससे पर में मतुप के मकार को वकार कर दो, तो वेतस वत, यही तो प्रातिपदिक बन जाएगा तकारांत, और उसका प्रथमा एक वचन पुल्लिंग में वेतस्वान देशः, यही तो बन जाएगा वेतस्वान, देखो बना भी दिए। तो वही मतुप के मकार को वकार करने के लिए सूत्र था। तो दो सूत्र, एक जय, वो जयंत से परे कर रहा है, वो सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सरल ही है, बस ध्यान रखना है। मादुपधायाश्च मतोर वो यवादिभ्य, तो किससे किससे कहा, एक बार वृत्ति पढ़ लीजिए। मवर्णा वर्णांतात, मवर्णांतात अवर्णांतात प्रातिपदिकात, तो ये हो गए। और कैसा प्रातिपदिक, मवर्णा वर्णोपधाच, तो उसमें भी दोनों जोड़ दिए, मवर्णोपधात अवर्णोपधाच प्रातिपदिकात यवादि वर्जितात परस्य मतोर मस्य वह। ठीक हुआ, चलिए ध्यान रखिएगा, बैठ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, सरल ही है। तो कौन कौन चार एक बार बोल लिया जाए, कैसे वैसे प्रातिपदिक, मवर्णांत चाहे मवर्ण उपधा में हो, अवर्णांत चाहे अवर्ण उपधा में हो, ऐसे प्रातिपदिकों से पर में मतुप के मकार को वकार होता है। जैसे एक एक शब्द अपना ध्यान रखिए प्रातिपदिक, जैसे मवर्णांत प्रातिपदिक, तो आगे आएगा किम, किम प्रातिपदिक है कि नहीं है, तो कैसा प्रातिपदिक है, मवर्णांत प्रातिपदिक है। तो इससे परे मान लीजिए मतुप आएगा, यहाँ तो फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जो मतुप करने वाले हैं मतवर्थीय वाला, तो वो मतुप करेंगे तो वहाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा, क्योंकि मवर्णांत प्रातिपदिक है, किम आया ना। ऐसे ही मवर्ण मान लीजिए उपधा में हो, जैसे कौन प्रातिपदिक, लक्ष्मी है कि नहीं है, तो इकारांत है, लेकिन उपधा में कौन मकार आ रहा है, तो मवर्णोपध प्रातिपदिक हो गया कि नहीं हो गया, तो उससे परे भी मतुप के मकार को वकार कर देंगे। ऐसे ही अवर्णांत और अवर्णोपद, अवर्णांत का उदाहरण क्या दे देंगे, जैसे वहाँ ज्ञानो, ज्ञानो बनता है ना, तो ज्ञानो ये प्रातिपदिक है, तो कैसा प्रातिपदिक है, अवर्णांत प्रातिपदिक, बहुत सारे मिलेंगे ऐसे, तो उससे परे भी मतुप के मकार को वकार कर देना। और अवर्णोपद, अवर्णोपद का उदाहरण तो यहाँ दिए ही है फिलहाल, वेतस ये अवर्णोपद का ही था। ऐसे यशस, यशस आएगा तो यशस में भी अवर्ण उपधा में, तो ऐसे प्रातिपदिक चार तरह के प्रातिपदिक ध्यान में आ गए, तो इनसे पर में मतुप के मकार को वकार कर देना। लेकिन यवादि को छोड़ के अयवादिभ्य, यवादियों को छोड़ करके, यवादि गण है यव भूमि, तो यव देखिए, यव से पर में मान लीजिए आएगा, तो यव कैसा अवर्णांत है ना, तो उससे परे होने लगता है इस सूत्र से, लेकिन कहा अयवादिभ्य। ऐसे ही भूमि इसमें आता है, तो भूमि देखो अवर्णांत, अवर्णोपद तो नहीं है, मवर्णांत भी नहीं, लेकिन मवर्ण उपधा में है कि नहीं है, भूमि, तो यहाँ भी होने लगता है, तो इसको भी छोड़ देना है क्योंकि यवादि गण में आया है। तो चलो, तो ये जाने रहना, यवादि को छोड़ करके इन चारों तरह के कोई भी प्रातिपदिक हो तो उससे पर में मतुप के मकार को वकार आदेश करना है, करता है। चलिए कौन सूत्र हो गया, मादुपदायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्य लिख लगाया, और जय तो सरल है, वेतस्वान भी बन गया हमारा,
कि बेत है जिस देश में, है ना। तो चलिए बेतसवान। फिर आगे क्या आया, नड़ शादाड ड्वलच, है कि नहीं। चलो फिर वापिस वही ड्वलच प्रत्यय करने वाला सूत्र है, तो निकाले इसमें कितने दो पद है, नड़ शादात, अरे शादात पंचमी में बन जाएगा ना, वो ष्टुत्व हो गया है, जस प्रष्टुत्व करके ड कर दिए। अरे नड़ शादात तकार था, उसको जलाम जसों से पहले द कर लिया, उसके बाद स्टुनाष्टु से द को ड कर लिया है, ष्टुत्व ष्टु का योग था तो ष्टुत्व कर लिए, तो नड़शादाड ऐसा लिखा है, लेकिन पदच्छेद करेंगे तो नड़शादात, और ड्वलच दो पद है, नड़शादात इति पंचम एक वचनांतम, ड्वलच इति प्रथम एक वचनांतम। तो देखिए कौन क्या हो जाएगा, तो दो शब्द है इसमें, नड़ और दूसरा है शाद। नड़ मतलब तो शरकंडा आप जाने ही हैं, अभी अभी कुमुद नड़ में भी नड़ आया था, तो और यहाँ पर दो ये एक हो गया नड़, और दूसरा शाद। शाद किसको कहते हैं, तो हरी हरी घास जो होती है ना, उस घास को कहते हैं शाद। तो नड़ प्रातिपदिक से और शाद प्रातिपदिक से क्या होता है, ड्वलच प्रत्यय होता है। कौन अर्थ में होता है, तो वही चतुर्थी, चारों अर्थों में आया कि नहीं आया। अरे अस्ति अस्मिन निर्वृत्तम निवास और अदुर्भव, इन अर्थों में हो जाता है, लेकिन कब होता है, तन्नामनी देशे, तन्नामक देश की प्रसिद्धि होने पर, ये जोड़े रहना है, ठीक हुआ। चलिए तो यही कर लेना है। तो अरे कहेंगे नड़ तो आया था ना, तो कोई बात नहीं, आया था तो कुमुद नड़ में वो ड्मतुप कर रहा था, ड्वलच कर रहा है, तो ड्मतुप किए तो नड़वान बनाए थे, अब ड्वलच करेंगे तो क्या बनेगा, ये भी देख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो चलो नड़ाहा संति अस्मिन देशे, यही कर लिया जाए, प्रथम के अनुसार ही विग्रह कर ले रहे हैं। नड़ाहा संति अस्मिन देशे, सरकंडे है जिस देश में, तो नड़ जस और अस्ति संति अस्मिन, इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, इस सूत्र से ड्वलच कर लिया जाए। ड्वलच में ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय आदि डकार की चुटू से और चकार की अलंगम से संज्ञा दोनों का तस्य लोपा से लोप, वल ये शेष रहेगा, ठीक है ना। तो स्थिति क्या बनेगी, नड़ जस वल, प्रातिपदिक संज्ञा और जस का लुप्त तो कर ही लोगे। अब यहाँ पर क्या कर लिया जाए, वही यहाँ भी चूंकि यकार आदि अजादि ये वल है नहीं, तो भ संज्ञा हुई नहीं है, तो टेहे वगैरह से चाहे अस्सी च से तो लोप होगा नहीं, तो क्या कर लिया जाए, अरे वही डित्व सामर्थ्याद, ये ड्वलच भी डित है, तो डित्व सामर्थ्याद अभस्यापि टेर लोप, अभसंज्ञ के भी टिभाग का लोप होता है, तो कर लो टिभाग का, अकार का नड़ में अकार का लोप कर दिया जाए, वही टिभाग है। तो चलो नड़ वल, ये बन जाएगा नड़ वल। और ये मतु नहीं है कि वो सब जय वय सब नहीं लगेगा इधर, बस नड़ वल, ये अकारांत प्रातिपदिक बन जाएगा। शुरुत विसर्ग उद्देश्य को ध्यान में रख के, विशेष्य को ध्यान में रख के कर लेंगे, तो नड़ वल देश, तो वही तो कर लिया, नड़ शादाद ड्वलच, है ना, कि नड़ और शाद प्रातिपदिक से ड्वलच प्रत्यय होता है चतुर्थी में, नडवल, तो वही तो बना दिया, नड़ाहा संति अस्मिन देशे इति नडवल देश, सरकंड वाला देश। चलिए ऐसे ही बना दिया शादवल, तो कर लीजिए ना, शाद, ये द का अकारांत प्रातिपदिक है, तो शादाहा संति अस्मिन देशे, शादा मतलब घास, हरी घास है जिस देश में, आया ना। तो अरे देश मतलब ऐसा नहीं कि भारत की तरह ही देश लेना है, अरे कोई पार्क बगीचा है कोई प्रसिद्ध जिसमें हरी हरी घास है बहुत, उस नाम से उसकी प्रसिद्धि है, तो उसको भी कह सकते हैं। कोई देश हमारा राष्ट्र में तात्पर्य नहीं है, आया कि नहीं, राष्ट्र भी हो तो भी चलेगा, राज्य हो तो भी चलेगा, जनपद हो तो भी चलेगा, ग्राम हो तो भी चलेगा, नगर नगरी चाहे कोई छोटा सा एरिया हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो वही है शादवल, शादाहा संति अस्मिन देशे, सामान्य रूप से हम देश बोलते हैं तो कोई भी ले सकते हैं, तो शादाहा संति अस्मिन देशे, शाद जस और संति अस्मिन, इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, अण को बात करके ड्वलच कर लिया जाए, ड्वलच का वल रहेगा, वही प्रातिपदिक संज्ञा जस का लुग, और डितो सामर्थ्याद अवश्यापिटे लोप से शाद का जो दकारोत्तरवर्ती अकार है टिभाग उसका लोप कर दिया जाए, तो क्या बचेगा, शादवल, शादुवल, ये प्रातिपदिक बन जाएगा देश के अनुसार पुल्लिंग वगैरह करके, शादवल देश, तो वही तो बनाया शादवल देश। 4 नंबर देखो लिख दिए होंगे, शादवल में क्या लिख दिए,
शादाः सन्ति अस्मिन् इति शाद्वलो घास बहुल प्रदेश, घास जहाँ बहुत होती है वो घास बहुल प्रदेश का नाम हो जाएगा शाद्वलः। यही तो कर लिए, सरल ही है। नड़ शादाद ड्वलच, ये भी चतुर्थी में करने वाला सूत्र है। चलिए इसी बात कौन आया, शिखाया वलच, यही तो आ गया। शिखाया इति पंचम एक वचनांतम, वलच इति प्रथम एक वचनांतम। दोष है, शिखा प्रातिपदिक से वलच प्रत्यय होता है, किसमें, वही चतुर्थी में कर लेना। अरे वही में कर देना, तन नामक देश प्रसिद्ध होने पर, ये जाने रहना, वो चल ही रहा। शिखावलः बना दिया इन्होंने तो सीधा सीधा 5 नंबर लिखे हैं। क्या लिखे, निर्वृत्ताद्यर्थे अस्य प्रयोग, निर्वृत्ताद्य चतुर्थी में इसका प्रयोग करना आया कि नहीं। चलिए तो कर लिया जाए, पहले वही कर लो, क्या कर लिया जाए। शिखाः सन्ति अस्मिन् देशे, शिखा है, शिखाः, शिखा का बहुवचन में शिखाः, रमाः की तरह बन जाएगा। तो शिखाः सन्ति अस्मिन् देशे, शिखा है जिस देश में, शिखा मतलब चोटी। अरे चोटी किसकी चोटी, वो पर्वत आदि की चोटी, या शिखर है जिस देश में बहुत सारे शिखर है कि नहीं, ऐसा देश। तो शिखाः सन्ति अस्मिन् देशे, ऐसा करके कर लेंगे। शिखा क्या कर लिया जाए यहाँ पर, शिखा जस, और संति अस्मिन इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, अण को बात के शिखाया वलच से वलच प्रत्यय कर लिया जाए। वलच का वल रहेगा, क्या दिक्कत है। और रेड वलच नहीं कर रहे, वलच कर रहे हैं, द्वित्व सामर्थ्य इधर नहीं लगेगा पंडित जी, है ना। अरे वलच में चकार चला जाएगा तो वल न बचेगा। तो शिखा जस वल प्रातिपदिक संज्ञा, जस का लुक, शिखा वल टिभा का लोप तो करना नहीं है। शिखा वल सुरुत विसर्गो, शिखा वल देश, देश होना चाहिए कि शिखा है, शिखर है, चोटिया है बहुत जिस देश में, उसको कहेंगे शिखा वल देश। आया कि नहीं। चाहे निर्वृत्त अर्थ में भी कहा था, वो अर्थ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शिखा नाम का कोई व्यक्ति है, अरे शिखा दत्त, चाहे कोई ऐसा शिखा दत्त नाम का कोई विशेष व्यक्ति है, तो उसके द्वारा बसाया हुआ नगर है ना, चाहे देश, ऐसा भी हो जाएगा। तो शिखा दत्त, उसका एक देश शिखा ले ले, तो शिखया आया कि नहीं आया, शिखा दत्ते न, शिखा दत्ते न करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना। अरे शिखा दत्त से वलद नहीं करता, शिखा से ही कर रहा है। तो शिखया निर्वृत्त देश, शिखा के द्वारा, मतलब एक देश का प्रयोग किए तो शिखा दत्त के द्वारा, जैसे देवदत्त को दत्त भी कह देते, देवो भी कह देते, एक देश का नाम में प्रयोग करते हैं ना, वैसे ही शिखा के द्वारा, मतलब शिखा दत्त के द्वारा बसाया हुआ देश, ऐसे कर लेंगे। तो शिखा टा और निर्वृत्त है ना, संपन्न अर्थ में क्या कर लिया जाए, बसाया हुआ, इस अर्थ में क्या कर लिया जाए। अरे अड़ को बात करके यही वलच कर देंगे, तो वही शिखा वाला रूप तो यही बन जाना, बस टाका लुक करेंगे और तो कुछ प्रक्रिया में अंतर पड़ेगा नहीं। तो शिखा वाला ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। वही तो लिखा था, निर्वृत्ताद्यर्थी अस्य प्रयोग। आगे क्या लिख रहे हैं, अदेश हेतु मत्वर्थीय इति बोध्यम। अच्छा, आगे भी एक शिखा वाला बनाएंगे, है कि नहीं है। ये शिखा है जिसमें आना, शिखा वाला कोई पुरुष है, इसका नाम भी हो जाएगा, तो वो देश का वाचक तो नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर अदेश ये है कि नहीं, देश से भिन्न अर्थ में यदि शिखा वाला बनेगा, आगे आने वाला है, दंत शिखात संज्ञायाम वगैरह सूत्र आएगा, तो वहाँ शिखा वाला बनेगा, है ना, मतवर्थीय प्रकरण में। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ तो देश का अर्थ नहीं है, शिखा वाला कोई पुरुष, तो वहाँ देश अर्थ नहीं होगा। अदेश हेतु मतवर्थीय, वहाँ तो मतवर्थीय वलच ही जानना, आगे आएगा, उस वलच को जानना। इस सूत्र से शिखाया वलच से नहीं होगा, क्योंकि ये तो कब करेगा, अरे ये तो चतुर्थी चल रही है ना, तो तन्नामक देश की प्रसिद्धि होगी तभी होगा, ठीक है ना। तो आदेश में मिले तो मतवर्थीय वलच जानना, और देशवाचक मिले तो चाहे इन चारों अर्थ में तो कर ही रहा है, शिखाया वलच, शिखा वल बन गया। चलिए ये कर दिया। इति चातुरर्थिका, इसी के साथ ये चतुरर्थी में होने वाले प्रत्यय, जो चातुरर्थिक प्रत्यय है, अण हो गया, डमतुप हो गया, ये डवलच हो गया, वलच हो गया, और भी बहुत सारे, तो उन सब प्रत्ययों को कहेंगे चातुरर्थिक, और उनका प्रकरण यहाँ पर समाप्त हुआ। सरल प्रकरण था, इति चातुरर्थिका। चलिए अब इसके बाद क्या आ रहा है, अथ शैषिका, अब शैषिक प्रकरण का आरंभ होने जा रहा है। तो चलो अगले पाठ में देखते हैं, चातुरर्थिक के पाठ में विराम देते हैं यहीं पर, इति चातुरर्थिका है, अथ शैषिका अगले पाठ में करते हैं। इतना लगाइए, कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।